हमारो है खबरिया भर पहुंचाई है घर की हमारो है संदेश सिपाही देखो वह राजकन्या लोग आती ही होगी, उन लोगों के सामने में ये फाजूले बातें नहीं बोलना, क्योंकि वह किसी राज की राजकुमारी है। ना जाने कि हम लोगों की शिकायत लेके कहीं वो अपने पिता के पास जाए, तब तो हम लोग पकड़े जाएंगे। हाँ, इसलिए कुछ सहेली तूने जो मुझे बता कि गड़गीनार के रहने वाले राजकुमार चंद्र विजय नाम का मिल जाए, वही आए हैं। हाँ, कहाँ है? फुलबारी में। चलो चलो, कहाँ है? मुझे जल्दी आओ, 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 जल्दी आओ। देखो ना, वही है वो राजकुमार और वो उनका सिपाही है। सिपाही क्या यही है राजकुमार जी? सेली, राजकुमार तो देखने में बहुत सुंदर है। सुंदर तो सुंदर, कितना भोला वाला है। ये दोनों तो लग रहा है कबूतर है एक बंदर की तरह। आय है गमाई गई चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे है, अटरिया पे लोटन पे दूतर रे, घटर 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 हरे पंछी दीवाना पाए जहाँ जाना, हरे आए वही मुर के, अरे आए वही मुर के, दरिया पे लोटन के दूतर रे, घटर 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 घटर। खुश है, लेकिन सहेली राजकुमार तो नहीं खुश है। राजकुमार कैसे मानेंगे? राजकुमार मानेंगे, राजकुमार खुश हो जाएंगे। ऐसा करो ना, क्या कोई अच्छी अच्छी बातें चलाओ ना, यहाँ कोई नहीं है, बस केवल तुम और वो राजकुमार। हेलो, सत्यनाम सदगुरु कबीर लीला सुरीला भोजपुरी चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस कबीर लीला को देखना चाहते हैं तो इस सुरीला भोजपुरी चैनल को माध्यम से नए नए नाच और कबीर लीला देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, करना ना भूलें। धन्यवाद। सजना सजना ओ सजना, सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यारी में खो गई ओ सजना। सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यारी में खो गई ओ सजना।
सहेली महारानी देखो ना, राजकुमार तो गाल फुला के हाथ बना है। तुम्हारी महारानी तो दांत के खिसक गई। महारानी सहेली सिपाही तो खुश है, ऐसा करो ना, लगता है कि राजकुमार तुमसे अकेले में बातें करेंगे। सहेली मुझे तो शर्मिंदा हो रही है। शर्माने की कोई बात नहीं है, तब तक अकेले में तुम बातें कर लो और हम सब सहेली फूल तोड़ के ले आती हूँ। ठीक है। हैं? फूल तोड़ना। महाराज हम लोग फूल तोड़ने के लिए जा रहे हैं महाराज। मैं जा रही हूँ। ठीक है जाओ। राजकुमार जी। हाँ राज। अरे जाओ, अरे जाके बैठो तुम। जाके जाओ। फूल तोड़ो। अरे जाओ। अरे ये कबूतर बहुत खराब है। क्या आपने कुछ प्रश्न करना चाहती हैं? हाँ राजकुमार जी। क्या बोलो। हे राजकुमार जी, क्या आपको इससे पिछला जन्म की पता है? कुछ नहीं। ऐसा कौन मानव होगा जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातों को बताकर और जन्म जन्म की ये कथा को यादाश्त करेंगे। ना तो इतिहास कहीं साक्षी है और न कहीं किन्हीं को यह पता चला है। क्या आप जानती हैं? हाँ राजकुमार जी। क्या? मैं जानती हूँ। इससे पिछले जन्म की? हाँ। क्या? बोलो। इससे पूर्व जन्म में आप बहुत छोटा जाति थे। छोटा? हाँ। कौन सा जाति? आप जात के करोरी थे और मैं जात की करोरनी थी। जहाँ जहाँ मैं जाती थी वहाँ वहाँ आप भी आते थे। क्यों? क्या हमसे कोई संबंध था? हाँ। कैसा? उस जन्म में पति पत्नी की संबंध था। अरे उस जन्म में पति और पत्नी की ये रिश्ता थी। हाँ। और इस जन्म में तुम एक राजकन्या और मैं एक राजा जो इस राज का हूं। लेकिन हे राजकन्या, ये बताओ कि जब हम दोनों इस संसार में जन्म लिया है तो इससे पूर्व की कहानी तू मुझे बताने चली है। तुम्हें कैसे यादाश्त हुई? हे राजकुमार जी, इससे पूर्व जन्म में ये जो आपको राजा को तन मिला है मेरा ही पुण्य प्रताप से। अच्छा। हाँ। आपके ही पुण्य और प्रताप से? हाँ राजकुमार जी। राजकुमार जी, हाँ। इस जन्म में भी मैं आपसे रिश्ता निभाना चाहती हूँ। हमसे? हाँ। क्या? राजकुमार जी, इस जन्म में आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए और मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। हे राजकन्या, आज तक ऐसा कथा कोई नहीं हमें बताए और आज आप बताने जा रही है कि इससे पूर्व काल में मैं पति और पत्नी की संबंध को बनाए रखी थी और जहां जहां मैं जाया करती थी उस जगह आप भी जाते थे। तो ठीक है, मैं वचन देता हूं कि जाओ अपनी सही पता बताकर, और मैं भी अपना पता बता देता हूं। मैं गिरगिरनार के रहने वाला चंद्र विजय मेरा नाम है और आपकी सहेली ने हमें बताई है कि इंद्रपुरी की अप्सराएं जो जिसमें सर्वश्रेष्ठ आप मानी जाती हैं, इंद्रमती नाम से आप प्रचलित हैं। तो मैं अवश्य आऊंगा और आपसे विवाह करके हम अपने घर जाएंगे। नहीं नहीं राजकुमार जी, तो इसी बगीचा में गंधर्व शादी होना चाहिए। गंधर्व? हाँ। इतना जल्दी ऐसा क्यों? राजकुमार जी, बेटी का ससुराल जाना कोई बुरा बात नहीं है। हाँ ये तो है।
खैर मैं तो वचन दे ही दिया है, फिर ये सारा सामग्री कैसे आ सकती है? ये सामग्री मेरी सहेली उपलब्ध कर सकती है। उपलब्ध कर सकती है? हाँ। तो ठीक है, मैं तो वचन दे ही दिया है ना? जन्म जन्म का साथ है क्या? तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरी थी सूरज चांद सितारे, जब से तेरी निगाहें समझा मेरा इशारे। रूप बदल के साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारे, रूप बदल के साजन मैं फिर से तुम्हें पुकारे। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, कहाँ हमारे गम की हम तक पहुँच न पाए। फूलों से खुशबू से निकली भर संसार जमाना, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। सहेली, शादी की तैयारियां करो। ठीक है। पता ही नहीं होगा। अरे जिस कन्या जिन्होंने हमसे अकेली में बात किया है, कौन सी बात किया जानते हो? नहीं महाराज। मैं तुझे बता रहा हूँ, ये हमसे शादी करना चाहती है। क्या हुआ, क्या हुआ? की कॉल कर ये तो कहना बिया है तई रे। पागल, इधर सुन। गंधर्व शादी होगा। गंधर्व शादी समझता है? महाराज बगीचा में ही हो गए। बगीचे में हते महाराज, हमरा के तो विचार और कुछ नहीं। क्या था? वाह, वो तो सही है, शादी विवाह होती है, पार्टी यहाँ देती है, ऑर्केस्ट्रा लेती है, डांस करती है। तो क्या लगा हुआ है? जाओ। अब ये तक ना बोले, ये भी रहो।
एता कना हधरे लागले ने शहर से लागने रे तू है जो ना हमें चिन्है छी रे मास्टर बा के देखा देने रहियो दिन का मास्टरवा अब कन्हा जे छे वो मास्टर हमें जा जो डीजे करेलो डीजे तू जो ऑर्केस्ट्रा आवेलो तू डीजे करबा हां बढ़िया डीजे करिया अच्छा आ बाऊ गड़बड़ैलो तो बुझ जाइए तोरो गड़बड़े तो तू बुझिए हम चुन चुन के निकाले छिए अखा गो का हमहू जा छिए पैसा जे ले जाय छियो अच्छा जो सलाम एलिए ने तो हम ओतै छिए हम डीजे में तैयार छो डीजे लग गेलो रे तो हमरो देखी कते छै सुपर बाऊ पैसा दलियन पैसा सुपर तो छो देखी 8 बजे दिन तक एकरा छोड़ना नहीं छु अगिन जागर हो अच्छा लगबै छै रुक ना अरे समय न बीतल जाय छै समय बीतल जाय छै त 8 बजे तक ना छै रे सुबह सुबह के लगन में सुबह हो सुबह 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 के लगन में सुबह हो सुबह सुबह बोलो चाचा सुबह बोलो चाची सुबह बोलो चाचा सुबह बोलो चाची सुबह हो सुबह आज मंगल के दिन सुबह हो सुबह आज मंगल के दिन सुबह हो सुबह
की अरे जनवरी रे ओ वाह की भला रे अरे हम तो फंस गेली हौ रे की मारे ओ वाह की वो फंस गली रे रे बाबू कते में बात करने चले रे से तू ना बुझबी रे आ तू जे गेल नहीं रे हमे ना गेल रियो कहल के की एगो मोटरसाइकिल आ 51,000 रुपया पर दो बाबा बापरी में गेलौ रे की भे गेलो या देखै नहीं छी रे बाप बाबा क्या वही रे लगा गेलो अब दाम न रे करी दाम न रे गीत चाहिए रे अम्मा ले जल्दी ई घरे में खुलता है तेरा सोया सुधारा सोया
हेलो सजनों, बड़ी सुंदर कवि का भाव है और कवि ने दर्शाए हैं। बुलाई है स्वामी, अब तो मैं दो बहन हूं ना। हाँ, जितना हक आपको हम पर है उतना हक तो छोटी बहन पर भी है ना। दोनों पर बराबर अधिकार हुआ। स्वामी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? हाँ स्वामी, बताओ। महाराज, छोटी बहन को प्यार दुलार में मुझे तो नहीं ना भूल जाइएगा। अरे ये तुमने क्या कहा? क्या तुम सपना देख रही क्या? नहीं महाराज, मैं सपना नहीं देख रही हूँ। तो फिर आज तक तुमने मेरे साथ इस तरह की बात आई नहीं कर रही थी। आज जो बात कर रही हो तुम, एक ही बार में तूने उसे हाँ कह दिया और छोटी बहन बनाकर तूने उसे मेरे साथ शादी करवाई। अब तो तुम्हारी दायित्व बनता है रहनी गहनी सारी शिक्षा दीक्षा देना तुम्हारा काम है, पर किस तरह से राज की नीति चलेगी ये बताना तुम्हारा कार्य है। क्यों नहीं महाराज, मैं तो छोटी बहन को सारी रहन सहन मैं सारी चीज बता दूंगी। तो फिर ये क्या करेगी बराबर? हल्की ऐसा नहीं होगा कि मैं तुझे भूल जाऊं। ऐसा तो कभी सपना नहीं देखोगी। हाँ, बिसरई न बालाम हमार सुधिया। क्या? हमार सुधिया हो, हमार सुधिया, बिसरई न राजा हमार सुधिया।
लहरा ससुरा में सैयारी सियले ससुरा में राजा री सियले इसके मना बहरा काहे राजा भाई लाभ मुका इसके मना बहरा स्वामी ऐसा मत कीजिए महाराज। मैंने कहा ना कि हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। आज से यह संबंध टूट रहा है। छोटी बहन कहाँ हो? छोटी बहन मेरी बहन, छोटी बहन कहाँ? बहन देखो ना, मैं गई सुबह सुबह महाराज की प्रणाम करने के लिए, लेकिन महाराज ने मेरे प्रणाम को स्वीकार नहीं किया। तुम्हें समझाओ ना क्या हो गया महाराज को। मैं क्या तो बकवास कौन तुम्हारा छोटी बहन है? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो महाराज को समझाना चाहिए ना। बहन देखो ना, महाराज हमसे नाराज है। क्या हो गया बहन? ऐसा मत कर बहन, मैं तुम्हें पाँव पड़ती हूँ। अरे पगली, महाराज जो कुछ भी कह रहा है वो सत्य है। नहीं, ये सब झूठ है बहन। बहन मैं तुम्हें पाँव पड़ती हूँ, ऐसा मत कर बहन। मैं कहता हूँ बकवास मत कर। न तुम किसी की बड़ी बहन है, न तुम्हारा कोई छोटी बहन। अरे पापनी, पापनी तो तुम हो कि जंगल में कैसे रहती होगी, अपनी समय को बिताती होगी। आज मेरी महला कर तुम मेरे प्रति करवाना चाहती हो पापनी। तुम्हें तो मर जाना चाहिए कुलक्षणी। पापनी तो तुम हो और मुझे कर रही हो। मैं पापनी हूँ? हाँ पापनी। ज्यादा बकवास किया। मैं कितने बार कह चुके हूँ कि इस महल में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ से सीधा चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। तुझे बचाएगा। स्वामी क्या देख रहे हो छोटी बहन को? छोटी बहन? कोई तुम्हारा छोटी बहन नहीं। बहन अगर भगवान से कोई गलतियां हो मुझे क्षमा कर दो बहन। मैं तुम्हें गलती से मार गई, मैं तुम्हें गलती से मार चुकी हूँ बहन। मुझे चले जा, तुम्हारा इस महल के अंदर में कोई जगह नहीं है। जाओ। तुम्हें देखकर तेरी जीवन लीला ही खत्म कर दूंगा। नहीं क्या? ऐसा आओ तुम लोग, इनके शरीर पर जो भी आभूषण है उतार कर फटी हुई वस्त्र पहनाकर मेरा सामना करो। नहीं मुझे ऐसा मत कर स्वामी, मुझे ऐसा मत कीजिए। अरे
ले जाओ, ले जाओ। महाराज है, तुम्हारा छोटी बहन है। खड़े हो जा, चल खड़े हो जा, चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल यहाँ से। किशोर के लाओ मेरे मैं सामने। कहती हूँ नहीं बहन, शादी अब तुम दुनिया भालो को अपनी स्वरूप दिखा दो। हमारा तुम्हारा जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल, जहाँ क्षमा तहाँ कुछ नहीं। कब तक यारी रखबा, कब तक यारी रखबा, महमाया ठगिलिया से हो, महमाया ठगिलिया से। होशियार रहा राजा, होशियार रहा राजा, ऐसा नगनिया से हो, ऐसा नगनिया से। चुपके तारा दरवाजा पर आई, हो गई वापस में जब घर का भीतर आए। चुपके तारा दरवाजा पर आए, हो गई वापस में जब घर का भीतर आए। घर में
लक्ष्मी रानी बन बैठल ब्रह्मा के ना छोड़लस ब्रह्मानी बन बैठल विष्णु के घर लक्ष्मी रानी बन बैठल शंकर के संग गौरा महारानी बन बैठल हमरा सारा घर में हमरा सारा घर में बरदानी बन बैठल बरदानी बन बैठल लपटा के दुखी परिवार लपटा के दुखी परिवार ऐसा ने कसबीनिया से हो ऐसा ने नगीनिया से हो ऐसा ने कसबीनिया से हो ऐसा ने नगीनिया से हो ऐसा ने कसबीनिया से स्वामी मुझे जला है जल्लाद पर मुझे बचा लो मैं इनका एक भी बात को सुनना नहीं चाहता हो। देखो इस नारी को लेने जाओ जंगल और इन्हें जंगल में ले जाकर हत्या कर देना। जैसा क्या हुजूर आपका। लेकिन याद रखना यदि ये जिंदा कहीं पकड़ा गई तो तेरा वंश को विनाश कर देगा। जल्लाद का एक एक वंश विनाश हो जाएगा। जैसा क्या हुजूर जाओ वैसा ही करके आओ। इनके हाथों में हथकड़ी लगाकर और इनको जंगल में ले जाकर हत्या कर देना। न रहे बास नहीं बास सावधान रहेगी तुम। नहीं मैं कहता हूँ नहीं बहन माताजी नहीं नहीं स्वामी बहन लो मुझे बचा लो मैं तुम्हें पाँव पड़ती हूँ। मैं कहता हूँ अब तुम यहाँ पल भर नहीं रुक सकती है। स्वामी जाओ तुम। छोटे बहन नहीं महाराज काम तेरी छोटी बहन और बड़ी बहन है। रिश्ता तो खत्म है। ना तुम्हारी कोई बड़ी बहन है न तुम्हारा कोई पति है न तो किसी की पत्नी है। नहीं ऐसा मत कीजिए। आज से तेरा संबंध टूट रहा है और आज मैं उस मंजिल तक तुझे भेज रहा हूँ जो सदैव तुम कभी भी लौट के नहीं आएगी। अब तुम यमपुर का रास्ता पकड़ लिया है। जाओ। देखो तो मेरा करतूत। जाओ। स्वामी स्वामी की महाराज कोई रिश्ता नहीं कोई नाता नहीं। मुझे छोड़ दीजिए भैया। कमलावती अगर जगह पर से एक बार हिलने का कोशिश अगर की तो जंगल क्या मैं यहाँ पर तुम्हें बंद कर सकता हूँ। राजवारीदार अगर यह रानी रास्ते में तुम्हें अगर कुछ प्रलोभन दे करके अगर छूट के चली गई तो क्या हाल करूंगा तेरा तुम जानता है। मैं तुम्हें उसी वक्त बंद करके अब तुम्हारा सबूत नमूना मैं राजा साहब के सामने ले जाऊंगा। क्योंकि सुना ना राजा साहब ने क्या बताया जल्लाद राक्षस अगर यह कमलावती अगर बच गई या छूट के भाग गई तो मैं राक्षस वंश को साफ कर दूंगा। चलो मैं आगे आगे जंगल का रास्ता बताता हूँ।
और तुम पीछे से कमलावती का रस्सी पकड़ करके मेरे पीछे पीछे आओ। आइए, आप हैं छोटे लाल छोड़ दो भैया। राजा साहब का जो हुकूमत है मैं उसे करके ही जाऊंगा। तुम्हें बंद करके तुम्हारा सबूत नमूना मैं राजा साहब के सामने ले जाऊंगा। कोई हो तो मुझे बचाइए भैया। अरे कौन बचाएगा जल्लाद से? समाज के लोग। कोई नहीं बचा सकता। मुझे जल्लाद से बचा लीजिए। बचा लीजिए बचाओ भैया, मुझे बचा लीजिए। अरे भाई मुझे सुनो, बचा लीजिए भैया। जल्लाद भाई, बताओ कौन है तुम? दया सी बातें करने आए हो? अरे मैं एक इंसान हूँ। मैं एक राक्षस जल्लाद हूं। जानता हूँ भाई, तुम जल्लाद हो, कसाई हो, लेकिन मैं एक भलाई की बात करने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मांग लो भाई। कहावत है, कर भला तो हो भला, यानी भलाई करने से ही भलाई होता है। भलाई? हाँ हाँ। अरे दयालु, किस नाम का भलाई कहता है? जल्लाद के पास में, राक्षस के पास में दया नहीं होता है, समझ गया? अरे दया करने से न दया होता है, पहले तुम दया करके तो देखो। अगर तुम इस बेचारी के साथ दया करते हो, भलाई करते हो, तो तुम्हारे बाल बच्चे के साथ ईश्वर भलाई करेगा। देखो भाई, ऐसा करो, इस बेचारी का जान भी बच जाए और तुम्हारा पेट भी चल जाए, तुम्हें भी कोई पेट पर आंच ना आवे, तुम्हारा भी जान बच जाए। आओ, हाँ, तुम्हारा कहना है यह कमलावती रानी को छोड़ दो? हाँ भाई, छोड़ दो। छोड़ दो? दयालु, इन्हें छोड़ देता और छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं। आज अगर मैं इस कमलावती को छोड़ देता हूँ, एक न एक दिन अगर ये मगहर को अगर जाएंगे तो मेरे जल्लाद राक्षस खानदान को ही वीर सिंह बघेल राजा समाप्त कर डालेंगे। दयाल, अरे भाई, तुम भी कैसा बात कर रहे हो? अगर इससे मगहर में कोई रहता तो भाई मगहर से भेजी ही क्यों जाती, तुम्हारे हाथ क्यों धराई जाती है? सोचो, मगहर में कौन है, किसके पास जाएगी? नहीं है? चलो, तुम दया सी बातें अगर कर रहे हो, क्या इनके पास में कुछ मुद्रा है? मुद्रा नहीं, मुद्रा कहाँ से आएगी? एक गिरमल हार देख रही हूँ मैं। गिरमल हार देखते हो ना, बहुत कीमती गिरमल हार है। 9 लाख की? हाँ। दयालु, एक तरफ तुमने दया की बातें कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम जल्ला राक्षसों को शीघ्र फांसी पर लटकाने का काम करते हो। अरे, इससे तुम्हें क्या होगा? अगर तुम ये हार ले जाते हो तो मालामाल हो जाओगे भाई। मालामाल हो जाऊंगा या फांसी पर लटक जाऊंगा? दयालु, अगर मैं यह गिरमल हार लेकर के किसी साहूकार के दुकान पे जाऊंगा, किसी सनार के पास जाऊंगा, भाई साहब ये 9 लाख का हार है, इसका मुझे कीमत चाहिए, क्या वह मुझे छोड़ देंगे? ये राक्षस, ये जल्लाद किसी को बंध कर करके सामने में ये गिरमल हार राजा राजमाराव के बहुत बंद करके आया है, इसको शीघ्र ही फांसी पर लटकाया जाए। क्या मैं बच सकता हूँ दयावान? एक बात और मैं बताता हूँ, अगर तुम रुपये लेकर, माल लेकर अगर जान बकस देते हो तब तो भाई ये बदला हो गया। अगर तुम वैसे मुफ्त में इसकी जान छोड़ देते हो तब तुम्हारे ऊपर वाले तुम्हारे ऊपर दया का पात्र बनेगा। तुम मान गया तुम्हारा बात, मैं दया करके इस नारी को छोड़ दूं। हाँ हाँ, फिर मैं राजा साहब के पास क्या उनका सबूत नमूना लेके जाऊंगा? दयालु, सबूत
सबूत के लिए कोई जानवर को मार लो। मानव की मांस और कोण कलेजी में और जानवर की कोण कलेजी में कोई फर्क नहीं होता है। राजा थोड़े पहचानेगा या मानव का है या जानवर का है। यानी जंगली जानवर को मार करके उसकी कलेजा निकल कर राजा साहब के सामने ले जाओ। ले जाओ। नहीं, जब तुम इतनी दया सी बातें करते हो, जैसे समाज में आम जनता हो भाई के पास दरवाजे पर जो पालतू पशु रहता है बकरा खस्सा, माँ उसका कीमत चाहिए। यानी तुम किसी भी हालत में मुद्रा चाहिए, तुझे रुपया चाहिए। किसी भी हालत में मुझे मुद्रा चाहिए, तभी तुम काम छोड़ोगे। तभी मैं छोड़ सकता हूँ। ठीक है, इसका एक उपाय है महारानी। इसके लिए तुम्हें नगर बस्ती में जाकर हाथ फैलानी पड़ेगी, भीख मांगनी पड़ेगी। भैया मुझे कौन भीख देंगे? बहुत से दयालु लोग हैं इस संसार में। 5-10 रुपया करके देगा ना, तुम्हारी जान बच सकती है। ठीक है भैया, मैं इसी नगर समाज की लोग में मैं भीख मांग लेती हूँ। ये लो भाई, 10 मिनट का समय दो। नहीं, 5 मिनट का मोहल्ला दिया तुम्हें। और ये भी बात सुन लो, बात में ये नहीं कहना हमको इतना या इतना रुपया चाहिए। मुझे 880 रुपये चाहिए। अरे भाई, उतना अगर नहीं होगा तो उससे कम नहीं काम चलेगा। तुम्हारे भाग से जो हो जाए। चलो जल्दी करो। ये माँ बहू यानी पुरुष, आप मुझे बताए थे कि बेटी कमलावती, अगर तुम्हें कोई चीज का संकट पड़े तो ध्यान सुमरन करना, मैं तुम्हें अवश्य दर्शन दूंगी। हे गुरुदेव, इस समय मुझे बहुत संकट पड़ी हुई है, मुझे दर्शन दीजिए गुरुदेव। दर्शन दिया गुरु प्रेम सने, के दरस बिना बेकिल भयो दे। भूख नहीं लागई गुरु प्यासा नहीं जागई। के दरअसल बेकल भयो दे। सतना 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव, मुझे दर्शन दीजिए गुरुदेव। कमलावती, हे गुरुदेव। बेटी कमलावती, मैं आ चुका हूँ। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, हे गुरुदेव। गुरुदेव, जलाद जलाद थे यहाँ, कहाँ गए जलाद गुरुदेव? देखो बेटी, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ कोई रह ही नहीं सकता। हे गुरुदेव, आप दान है, आप तो दया की सागर है, लेकिन गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ? मुझे बता दीजिए गुरुदेव। देखो, यह संसार, यह राज काल पुरुष का ही है बेटी।
उसका तो स्वभाव ही ऐसा है। खैर वह कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जहां जहां मैं जाता हूं मेरे पीछे वह जरूर जाता है। गुरुदेव, मेरा पति एक पुत्र के कारण, एक संतान के कारण मुझे जलादा के हाथ मरवाने के लिए चाहा, लेकिन आप मुझे इस समय पर मुझे दर्शन दिए। लेकिन हे गुरुदेव, हे दया की सागर, आप मुझे इस झोले को भर दीजिए, पुत्रवती मुझे बना दीजिए गुरुदेव, पुत्रवती मुझे बना दीजिए। ठीक है बेटी, तुम घबराओ मत। मैं तुझे इसी चंदनवन जंगल में वचन देता हूँ, तुझे इसी जंगल में पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन गुरुदेव, बिना पति को पुत्र कैसे मैं कहलाऊंगी? जैसे जीवी बिना देह नदी बिनु बारी, वैसे नाथ पुरुष बिना नारी। हे गुरुदेव, इस पांचभौतिक शरीर में प्राण नहीं रहेगा, जीव नहीं रहेगा, ये कोई लायका नहीं है। जिस नदी में पानी नहीं रहेगा वो कोई नदी नहीं है। जिस नारी को भल पुरुष नहीं रहेगा वो कोई नारी नहीं है। गुरुदेव, बिना पति को पुत्रवती मैं कैसे कहलाऊंगी? जो जो इच्छा दास की हुई, बंदी छोर पुरा बहु सोई। हे बेटी कमलावती, तुमने सच ही कहा। देखो बेटी, यह चंदनवन जंगल है और तुम्हारा पति को काल द्वारा दिशा भ्रमित हो चुका है, और मैं वचन देता हूँ तुम्हारा पति इसी चंदनवन जंगल में तुझे अवश्य मिलेंगे। और मिलने की पश्चात उसे सम्मान आदर करना बेटी, और उसे बिलवा लेना। ऐसा ही मैं करूंगी गुरुदेव, आप जो कहेगा मैं यो ही करूंगी। ठीक है बेटी, अब मैं यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करूंगा। सतनाम भजहु आहि वनमा में, सतनाम भजहु आहि वनमा में। आहि वनमा में हो, आहि वनमा में, सुंदर नाम भजहु आहि वनमा में, सतनाम भजहु आहि वनमा में। बेटी, अब इसी चंदनवन जंगल में तुम गुरु नामा की मालाएं जपन करती रहना, और इसी जंगल में तुम रहो। मैं तुझे पुनः दर्शन दूंगा। ठीक है गुरुदेव, साहिब बंदगी। मेरे गुरुदेव बताएं कि बेटी कमलावती, तुम इसी चंदनवन जंगल में एक कुटिया बनाकर रहो, और तेरा पति तुमसे अवश्य मिलेंगे। ठीक है, मैं इसी वन में रहती हूँ।
सुरतिया में दरसेला सदगोर पिया हो सुरतिया में दरसेला सदगोर पिया हो सुरतिया में दरसेला मेरा खाता पर खतरा हवई और के मुरतिया हो मेरा खाता पर खतरा हवई और के मुरतिया हो बनबै छतिया हो अंग सभा में दरसेला सदगोर पिया हो सुरतिया में दरसेला सदगोर पिया हो सुरतिया में दरसेला सदगोर पिया हो सुरतिया अच्छा हुआ कि सौतन चली गई अपनी जान से और मैं रहूंगी अपना शान से। अब न रहे बास न बचेगी पास। खेला तो खत्म हो चुका है। जिस तरह महाराज का आज्ञा था कि माया सबसे पहले वह महारानी कमलावती को घर से बेघर कर देना, वह तो मैंने कर चुकी हूँ। अब ये बच गया वीर सिंह राजा। अब तो उसे मैं वह हाल करूंगी कि यह संसार की मानवों से देखेंगे। ये सारा राजपाट महल अटार सबको मुझे खत्म करना है ताकि वह सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। और मैं सबसे पहले सिपाहियों को बुला के उनसे कुछ बातें कर लेती हूँ। पहले मैं दासी को बुला करके और उनसे कुछ बातें कर लेती हूँ। दासी दासी दासी, प्रणाम महारानी। खुशी रहो। कहाँ थे तुम तीनों इतने देर से? महल में काम कर रहे थे। लगता है कि मेरी आवाज तुझे कानों तक नहीं गया। आवाज कान तक गया तभी तो पहुंचे आपके पास। तो मुझसे ये नहीं पूछा कि महारानी आप किस लिए मुझे बुलाए? किस लिए बुलाए? आओ 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 आओ। ऐसे कहना, जब तुम मेरे पास आना तो पहले ये कहना कि महारानी आप किस लिए मुझे बुलाए?
आज हम लोग गंगा में स्नान करके और यहाँ से वापस हो जाते हैं, लेकिन नहीं, आगे एक सुंदर सा जंगल दिखाई दे रही है, जिस जंगल का नाम है चंदनवन। ऐसा करो बहादुर, चलो हम लोग। आते वक्त छोटी रानी कही थी ना कि महाराज मेरे लिए कोई जानवर लेते आइएगा। जी महाराज है ना? ऐसा करो, चलो, और जिंदा कोई जानवर पकड़ के हम लोग लेते चलूंगा। चलिए चलिए, है ना? आओ आओ चंदनवन, हाथ के करे प्यारा हमारी। मैं तब तक किसी बरगद के छांव में बैठता हूँ और तुम लोग शिकार ढूंढ लो। ठीक है महाराज। अगर कोई जानवर तुझ पर आक्रमण करे तो शीघ्र मुझे बुला लेना, है ना? क्यों नहीं महाराज। ठीक है, जाओ तुम लोग, और मैं तब तक विश्राम कर रहा हूँ। शिकवा सब कुछ उजर गए, साथ मिलल रहे दो मिल के बिछड़ गए, साथ मिलल रहे दो मिल के बिछड़ गए।
छिए मिली बाबू अरे ककरो ध्यान नहीं हेते कोनो जानवर मिला चला दुनू भाई चल बतावे अपना का सिपाही कथी के छिए रे डरबै त होते चल हमरा का डर है रे चल हम तोरा सामान मत छिए या चल आगू चल चल सरिया चलिया अब बाबू ककरो मारे यार करने छो जिंदगी पकड़ने छे छियो हम पीठे पर चला डर है चल रे रे एकरा जे छे तो कहै छै कहाँ कुछो पकड़ने छे रे की बोले रे अरे एकरा तो कोई नहीं पकड़ने रे काने ते है क्या रे लोग जाके देखी लोग जाके हमें जाइयो और जो ना हिम्मत कर ले रे हिम्मत रे कैसा तेरी महारानी कौन हो तुम लोग महारानी मैं बघर से आया हूँ महारानी मैं आपका सिपाही हूँ मगहर से हाँ महारानी तुम मगहर से आए हो तो क्या है मैं तो इस वन में रहती हूँ मेरा घर इसी वन में है इसी जगह है महारानी सिपाही महारानी मत रो उठो सिपाही तुम यहाँ किस लिए आए हो तेरा महारानी तो महल में है नहीं महारानी महारानी तूने जब से मगर से आई और वह छोटी रानी उनका हाल तो कागा की तरह है नहीं सिपाही मैं तो कोई महारानी नहीं हूँ वह तो लगती है जंगल से आई है जंगल की पंचारन की तरह लगती है महारानी चुप हो जा सिपाही क्यों रोते हो सिपाही तुम दोनों मैं दोनों भाई नहीं बल्कि महाराज भी है महाराज सिपाही मुझे मत बताना कि महाराज को मुझे बड़ी महारानी मिले हैं नहीं तो फिर मुझे जला दो कि हाथ हरवा देंगे नहीं महारानी महारानी ऐसा नहीं हो महाराज महाराज मैं आंसू देख रहा हूँ ये कैसा आंसू है क्या कोई राजा ने तुझ पर आक्रमण किया है बताओ नहीं महाराज
या कोई जानवर खेदेरा है? बताओ। तो फिर क्या? महाराज, क्या इस हुआ? जंगल में अपनी बड़ी महारानी अरे हमें दोनों भाई को मिला है। फिर की महारानी? जी महाराज। नहीं, शायद तेरे नजरों की धोखा है। तुमने अपने कानों से सुना है वरना आंखों से देखा है कि जो इंसान या संसार से चले जाते हैं क्या वह दर बदर भटकता है? हरगिज नहीं। इसका मतलब है कि तुम धोखा में पड़ गए हो सिपाही। नहीं महाराज, नहीं। किसी राज की रानी भटकती होगी, वह भय के मारे तुम्हें सिपाही जानकर वह अपनी रक्षा के लिए तुमसे रानी साबित किया होगा ताकि मेरी जान बच जाए, है ना? नहीं महाराज, तो क्या? ऐसी बात नहीं। फिर क्या है? महाराज, महारानी अपने बाहों से लेकर के और बात किया है। जब मैं बोला कि मेरे पास मेरे साथ महाराज भी है, महारानी कहीं डर से छिप गई है। जी महाराज। तुमने देखा है? हाँ महाराज। क्यों तुम लोग परेशान हो? मेरे पीछे छोड़ दो। सिपाही, अरे जाओ तुम लोग, अब मैं इसे अवश्य पूछ लूंगा। क्या तुम मेरी रानी मगहर की कमलावती हो? हाँ, मैं तो वही पापनी हूँ। तुम बच गई, बच गई तू? हाँ, मैं बच गई। हे विधाता, ये क्या मैं देख रहा हूं? जिनको मैंने इस संसार से उठाना चाहा, विधाता तूने इसे बचा दिया है। धन्य हो। हे मेरी रानी, आओ, अब मैं तुझे अपने बाहों से लिपट लूंगा। आ जाओ, आओ। नहीं, क्या आप सपना तो नहीं देख रहे हैं? सपना नहीं, वस्तुतः हकीकत मैं तुझे बता रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रही है। बहुता
और मैं तुझे बहुत से लगाता हूँ। मैं तुम्हारा यह क्या गति को देख रहा हूँ हे विधाता। आज मेरी मृत्यु क्यों नहीं होती है? ऐसा दृश्य को देखकर आज मेरा प्राण क्यों नहीं निकल रहा है? आ जाओ, आओ स्वामी, महाराज आओ, स्वामी, आओ, स्वामी, आओ। स्वामी। ये मैंने बहुत बड़ी भूल की है। जिस भूल को तुम क्षमा करोगी, तुम मुझे माफ करोगी महारानी, मुझे माफ कर दोगे? नहीं स्वामी, इसमें आपको कोई कसूर नहीं है। मेरा कसूर क्यों नहीं? ये तो मेरा नसीब यही थी। नहीं, मैंने तेरे जैसे नारी को एक चंडालों के हाथ में देकर आज मैं तुझे घर से बेघर किया है। ना जाने कि यह परमात्मा मुझे छूट नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता। इसके लिए मैं सदा आभारी हूँ। नहीं स्वामी, स्वामी, मैंने अपने गुरु की दया से मैं बच गई हूँ। गुरु के? हाँ स्वामी। अच्छा, हे महाराज, मैं तुम्हारा उस जगह को देखना चाहता हूँ जो तुम्हारे सेवा के लिए 2-2, 4-4 दासियां सेवा कर रही थी और अपनी पलंग से तू पाँव नीचा नहीं करती थी। आज इस वन में एक वन देवी बनकर तू भटक रही है। ना जाने कि विधाता ने मुझे इस मोड़ पे लाके तुमसे मिलाई है। मैं उस मंजिल को देखना चाहता हूँ कि कहाँ तुम कैसे अपनी जिंदगी को बिता रही है, क्या खा रही है, क्या पहन रही है और कैसे समय को बिता रही है, मैं देखना चाहता हूँ। आइए स्वामी। क्या? इसी वन में एक कुटिया बनाकर मैं रहती हूँ। आइए। अच्छा, मैं दिखाती हूँ। आओ। बहुत अच्छा। इसी कुटिया में मैं रहती हूँ। स्वामी, क्या है? आज आप यही रह जाइए और सुबह फिर चल जाइएगा। क्यों नहीं, अवश्य। मैं किसी गैर नारी के साथ नहीं रह रहा हूँ। ठीक है, अगर तेरी इच्छा है तो आज मैं इसी जंगल में तुम्हारे साथ ही मैं अपना समय को बिताकर और पुनः यहाँ से मैं जाऊंगा। मुझे सेवा को भी अवसर दीजिए स्वामी। हाँ, बहुत दिनों के बाद हम दोनों की मुलाकात हुई है। लो, तुम अपने आज वह पूजा को तुम प्राप्त कर लो जो सदियों से करती आ रही थी।
और न जाने की विधाता ने हम लोगों को हमसे तुमको तुमसे हमको जुदा कर दिया, दूर कर दिया। लो अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ महारानी, बिल्कुल ठीक हूँ। तो ही मेरी मंदिरी, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो, तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो। इधर देखती हूँ, उधर तू हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तू हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तो जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खपा हो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खपा हो। तू ही मेरे माथे का
ले हमें आगे लोग हाँ दोनों का होता बाद में मारे सवेरा तो हो चुका है, लेकिन महाराज अभी तक सोए हुए हैं। स्वामी, क्या सवेरा हो चुका है। अच्छा, हाँ, सवेरा हुआ तो क्या अच्छा हुआ कि सवेरा हो गया। महाराज बोलो। आप मुझे मगहर की बात नहीं बताएं। मगहर की? हाँ, मगहर की बात मैं क्या बताऊं, जैसा का तैसा ही है। जो तुम्हारे सामने में बीत रहा था, जिस दिन से तुम चली आई हो उससे भी बदतर हो गया। क्या? अब तो न मगहर घर का है न घाट का है, ना तो मैं कहीं समय पर मगहर में रहता हूँ, न कभी किसी से बातें करता हूँ। अगर मैं किसी के तरफ झांक के भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि नर हो या नारी, बूढ़ा हो नौजवान, सब के सब मुंह फेर लेते हैं। हे महारानी। महाराज, क्या छोटी बहन को सता संतान हुआ कि नहीं? नहीं। क्या शाखा संतान की बात कर रही हो महारानी? कोई शाखा संतान उसे नहीं हुआ है। लेकिन महाराज, क्या आप जब मगहर जाइएगा तो छोटी बहन को नहीं बताइएगा, नहीं तो फिर मुझे जलाती हाथ में मरवा देगी। अब ऐसा नहीं होगा कि बार बार मैं उनके बातों में आकर और मैं तुझे जल्लादों के हाथ में देता रहूं। हे महारानी, मेरा तो अब जी करता है कि मैं तुझे अपने साथ ले चलूं। क्या? लेकिन अभी नहीं स्वामी। अभी नहीं? स्वामी, अभी आप जाइए मगहर। मगहर आज कैसे होंगे, इसलिए स्वामी जाइए मगहर, फिर आपको दिल चाहे तो मिलने के लिए आ जाइएगा। अच्छा, ये रही बात। ठीक है, मैं वादा करके जा रहा हूँ कि मैं जरूर आऊंगा और आकर पुनः मैं तुम्हारी इस कष्ट को अवश्य निवारण करूंगा। ये मेरी वादा है और मैं जा रहा हूँ, है ना? दिल लेके जा रहे हो, क्या? कैसे जिएंगे हम? दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम? दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम? जब याद तेरी आएगी तो रो रो मरेंगे हम। जब याद तेरी आएगी तो रो रो मरेंगे हम। तो ठीक है, चलो सिपाही, तुम दोनों भाई चलो। चलोगे ना? हाँ हाँ महाराज। ठीक है। रे जीर मरीज रे सब पे चलिए देवी तो एक बार हमारा महारानी से ऑर्डर लिया दे रे। महारानी से ऑर्डर लगी? अरे तो ठीक है, पूछ लई।
महारानी प्रणाम प्रणाम। एगो बात कही, क्या हुआ? अरे सब चलिए देते तहाँ लगे रहते, यहाँ कामो धाम कतो मार्केट और में सब जाए तो हमें नहीं चाहिए। सिपाही, हाँ सब जाता है तो सबको जाने दो, लेकिन तुमको यही रहना है। पक्का? हाँ क्रिया क्या करते ना? हाँ। रे रे जीर मरीज रे, ये बोलो रे पचफरना। अबे यार जाओ तुम लोग, हमारा दिमाग मत खराब करो, हमारे यहाँ रहने दो, यहाँ हम महाराज बनेंगे, रहने दो, जाओ तुम लोग चले जाओ। की काली छोटा समझता नहीं हमारा मिर्गित जाएगा। अरे जाओ तुम लोग, नहीं जाएंगे, हमारा कोई क्या कर लेगा? अरे हमारा महारानी को ऑर्डर आ गया है। अरे महाराज कह रहा है कि चलने के लिए। अरे जाइए महाराज, हमारा कोई नहीं है, जाओ महाराज। ये बड़का क्या हुआ? ये तो कह रहा है हम नहीं जाएंगे। अरे सिपाही क्या हुआ? अरे हम नहीं जाएंगे महाराज, आप लोग चले जाइए, काहे के लिए हमको परेशान कर रहे हैं? तुम नहीं जाओगे? क्यों जाएंगे? हमको महारानी को ऑर्डर आ गया है, हम काहे के लिए जाएंगे वहाँ? अरे तू सिपाही मेरा है। अरे हाँ तो है, जब था तो था, अब नहीं है। अरे अब नहीं है, अब नहीं है, जब था तो था। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम मेरा भी बात को नहीं मानोगे? नहीं मानेगा मैं। अब हमारा महारानी के ऑर्डर आ गया तो हम तो आप बड़का राज का तुम नहीं मानोगे? नहीं नहीं जाओगे? नहीं जाएगा हमें। बोलो जाओ। कहाँ तुझे बचाएगा? कैसे नहीं बचे? क्या हुआ? बचा लिया? महाराज क्या हुआ? अभी तो मौत पर चढ़ा दल के अच्छा, बचाया नहीं? नहीं, कालियत कैसे नहीं बचाएगा हमें? ओ सुन लो, हर व्यक्ति को 3 चीज से वायर करना होगा। क्या किया महाराज? इधर आओ। गाड़ी की सवारी, गाड़ी की सवारी, हेजा की बीमारी, हेजा की बीमारी, मोगी की मुख्तियारी, मोगी की मुख्तियारी, तीनों काम बख्तियारी। हाँ महाराज, ठीक है ठीक है। अगर तुम गाड़ी की सवारी करते हो, कंडीशन में है, तब तो तेरा यात्रा सफल हो जाएगा। गाड़ी खराब हो गई तो कबाड़ा बन गया, छोड़ दो, पैदल जाना हो। और उनके बातों में तुम आओगे तो न जाने कि पीछे चलने के बाद धक्का भी खा सकते हो। और हेजा की बीमारी, अगर जिस नगर में, जिस शहर में, जिस बस्ती में हेजा की प्रकोप होती है, अगर डॉक्टर समय पर नहीं मिला तो मरीज को मरना ही होगा। पूरे है ना? इसलिए वायर करना अनिवार्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखा है, साता कवि का नारी के अंदर 8 प्रकार की अवगुण होती है, उनके आगे पीछे मत चलो, समझ गया? जी महाराज। चलो चलो, हम लोग जंगल में तीनों भाई समय बिता लूंगा। छोड़ दीजिए महाराज, चलिए। हाँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।
प्रसारण को अंतर्गत देखे हैं कि कमलावती रानी को इस चंदनवन जंगल में ही सुंदर शिशु जन्म लिया गुरुदेव को असीम कृपा से। अब आप देखेंगे कि आगे आपको लीला प्रसारण संकेत कर रही है। बड़ी सुंदर बधाई, संतों ने सुंदर भाव प्रकट किया है। आइए बधाई से। ये डगरीन तू है ली है नगे, ये डगरीन तोरे डगरीन गई धीरे धीरे काटी है बबुआ पूरे यहाँ से छोड़ा सारी तोरे डगरीन गई धीरे धीरे काटी है बबुआ पूरे यहाँ से छोड़ा सारी तोरे अब मैं अपने पुत्र के नामकरण करा लेती हूँ, क्योंकि गुरु को दया से ये मेरा पुत्र हुआ है। हे गुरुदेव, हे दया की सागर, मंदी छोर कबीर, आप मुझे इसी वन में, इसी कुटिया में मुझे दर्शन दीजिए गुरुदेव, मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए गुरु। साहेब बंदी गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप जो मुझे वचन दिए थे पुत्रवती को, वही पुत्र जन्म लिया है और आप ही नाम रखिए। आप क्या नाम रखिएगा गुरुदेव? कमलावती।
हाँ गुरुदेव। यह चंदनवन जंगल है हाँ। और तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति इसी जंगल में हुई है। क्यों नहीं गुरुदेव? इन शिशुओं का नाम चंदन में रखता हूँ। गुरुदेव नाम तो बहुत अच्छा है। बेटी कमलावती, हाँ गुरुदेव। इस चंदनवन में तुझे आज पुत्रों की प्राप्ति हुई और समय करीब आने वाली है। तब तक के लिए तुम दोनों माँ बेटे इसी चंदनवन जंगल में गुरु की मालाएं की जपन करती रहो, भक्ति भजन करती रहो बेटी। गुरुदेव मैं ऐसा ही करूंगी, आपकी जैसी आज्ञा। जंगल में खिलावे महातारिया, जंगल में खिलावे महातारिया, बच्चा हो अनहार के अजोरिया। जंगल में खिलावे महातारिया, सामने सोजी माता। बहुत चलिए स्वामी गोपी में बालकवा यौनी रघुनाथ के स्वामी। बड़ा हो चुका है, मैं अपने पुत्र को बुला लेती हूँ। बेटा चंदन कुमार, आओ पुत्र। प्रणाम माँ। जीती रहो। देखो पुत्र, तुम तो आप बड़ा हो चुका हो ना, एक काम करो, तुम इसी वन में, इसी चंदनवन जंगल में जाओ और लकड़ी चुन के ले आओ, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगी। आज क्या बनाना है? आज मैं तुम्हारे लिए तस्मी बनाऊंगी, खाओगी ना? आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ माँ। पूछो, क्या पूछना? आप तो मेरी माँ है, मेरा पिताश्री कौन है माँ? पुत्र, समय आने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी तुम छोटा हो, अभी तुम नहीं जानोगे। इतना लोग गांव घर में रहते हैं और हम दोनों माँ बेटे इतना बड़ा भयानक जंगल में क्यों रहता हूँ माँ? पुत्र, मेरा जगह, मेरा कुटिया इसी वन में है, यही जगह में है। मैं कहाँ जाऊँ? अब
अपनी घर तो यही है। जाओ लकड़ी चुन के ले आओ, वो सब बात की छोड़ो। ठीक है। जाओ जाओ। रे जीरा रे जीरा की करबे देखी रे, ई एतबा गो छे रे, एकरा बाघ हरिन नहीं पकड़े छे रे। अरे हम जे कहै छियै से महाराज से पूछ ले, बुझली? ऑर्डर दे देते तो कन हटबै चलते रहबे घर दिस के। महाराज की जय हो। महाराजे से पूछ ले। क्या हुआ महाराज? बोलो। इस जंगल में एक बच्चा है। बच्चा? हाँ। जंगल में बच्चा कहाँ से आ गया? लकड़ी चुन रहा है महाराज। लकड़ी? हाँ। हो सकता है कोई अबला नारी अपने बच्चे को भेजा होगा, लकड़ी बटोरता होगा। क्या महाराज? क्या? हमारा और का विचार नहीं दोस्त। तुम्हारा विचार? हाँ। क्या है? कहली हमरा महाराज के सखा संतान नहीं होय छै, आ होइयो वाला नहीं छै। अच्छा। आ इहो जंगल में भटक रहल छै, उठा लेतिए कन्हा पर ले लेतिए, चलते रहते। अरे हाँ। बस इसका मतलब कि मैं निसंतान हूँ, तो किसी को बच्चा को उठाकर और मैं उसे दर्द पहुंचाऊं? की करबे? बोखाई छै, देखे नहीं छै। वापस लो अपने मालिक को। यही बच्चा है? बच्चों, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार है। चंदन? और तुम इस जंगल में अकेला भटक रहा है, ना जाने यदि किसी जानवर की तुम्हारे ऊपर निगाहें पड़ गई, हो सकता है कि जानवर तुझ पर आक्रमण किया तब तो तू मर जाएगा। महाराज मेरा जानवर मित्र है। मित्र? बच्चों, मैं समझ गया। बच्चों को ज्यादा जानवरों से प्रेम होता है, इसलिए कि बच्चा समझकर उसे जानवर भी कुछ नहीं कहते हैं। हो सकता है, होता होगा। लेकिन बच्चों ये बताओ कि तुम इस जंगल में लकड़ी बटोर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंदन कुमार है। अच्छा, तो ये लकड़ी लेकर चंदन कहाँ जाते हो तुम? मैं अपनी माँ को पास जाता हूँ। माँ? तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? मेरी माँ कुटिया पे रहती है। कुटिया? सिपाही महाराज, अब इस बच्चों से बात करना शोभा नहीं देती है। ऐसा करो, चलो इनकी माता को ही समझा दो कि तुम अपने बच्चे को जंगल में क्यों भेजती है। ठीक है महाराज। है ना? बच्चों, यदि मैं तुम्हारे कुटिया पे जाऊं तो क्या हम लोगों को पानी उन्हें पिला सकता है? महाराज पानी क्या, आपको भोजन भी करा सकता हूँ। भूखो लागल। अरे बेवकूफ, बच्चा क्या कहेंगे कि महाराज का सिपाही भूखा है, ऐसा क्यों बोल रहा है? बंद करो। अच्छा ठीक है बच्चों, चलो मैं तुम्हारे कुटिया तक जाना चाहता हूँ और तुम अपनी बात से मुझे मुलाकात करवा दोगे, है ना? जी। चलो। अरे चलियो मैं
चल रे बलकवा अपना यही तू कुटिया चल बबुआ होला अपना रे आ गया। चलो तुम्हारे लिए मैं भोजन बना के रखी, चलो भोजन कर लो। मेरे साथ एक महाराज, उसके साथ 2 सिपाही भी आए हैं माँ। महाराज और 2 सिपाही? हाँ। कहाँ है? कुटिया पे है। किधर है, मुझे दिखाओ। महाराज आइए। पुत्र जाओ भोजन करना, मैं आती हूँ। स्वामी ये क्या है? ये तुम्हारी क्या लीला है कि माँ के बदला इस बच्चों को तुम नजर आई है? मैं तो केवल इस बच्चों की माँ को देखने आया था और उसे कुछ बताने के लिए मैंने आया था, लेकिन माँ के बदला में तुम नजर आई है। ये बच्चा कौन है, किसका बालक है जिसे तुम माँ और बेटा का संबंध को रखा है? बताओ। स्वामी ये पुत्र आपका है? मेरा? हाँ स्वामी, ये चंदन कुमार आपका पुत्र है। ये कैसा पुत्र? मेरे तो भाग और भविष्य में संतान है ही नहीं। जब मैं केसिया से कहता हूँ तो बार बार वो कहती है कि आपके भाग और भविष्य में संतान नहीं है। फिर ये पुत्र कहाँ से? स्वामी आपको कुछ नहीं पता है? बिल्कुल नहीं। स्वामी याददाश्त दिलाओ। एक रोज आप जंगल आए थे। हाँ। और आप एक रात रह गए। याद आ गया, पहला बार जो हम दोनों की मुलाकात हुई है। हाँ स्वामी। मैंने तुम्हारे साथ सारी रात अपना समय को व्यतीत किया। स्वामी उसी दिनों से मेरा अंग भर चुका है और वही पुत्र आपका चंदन कुमार है। स्वामी विश्वास कीजिए। मेरा? हाँ स्वामी। हे परमात्मा, तुम्हारी लीला परंपार है। महारानी। हाँ स्वामी। मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। बोलिए। सदियों से मैं घर अंधेरा है, जो एक संतान के लिए दीप नहीं जलती है। सिपाही, अरे आओ सिपाही, इधर आओ। सिपाही उधर देखो। जीती रहो। तुम्हारा कहना सत्य हुआ। ये चंदन मेरा पुत्र है, जो पहला बार तुमने मेरी महारानी से मुझे मिलवाया। उसी दिन से महारानी अपने गर्भ से बच्चा पैदा करके आज एक इतिहास बनाई है। बहादुर, तुम चाहो मगहर में तुम जाकर बधाई बांटना और मैं तीनों प्राणी
आ रहा हूं। क्यों नहीं? और नगर में आज जो सदियों से अंधेरा है उसे मैं प्रकाश देकर दुनिया का एक इतिहास बनाना चाहता हूँ। बहादुर, तुम लोग जाओ और बधाई बांटना। ठीक है महाराज, जाओ। मैं अभी जा रहा हूँ। लाल बहादुर जयप्रकाश हमरा के मालूम नहीं। कौन बताया है? मुझे एक भी संतान नहीं हुआ है। ये झूठ बोल रही है। और तुम लोग बधाई मांग रहे हो? नहीं नहीं, ओरिजिनल बधैया गावली गा के सुना दे, गा के सुना दे। अब दिन पर भेल गो बेटा अगे रनिया तोहर नाम बहुत दिन पर जानम लेलको अब बेटा के तोहर राम राजा के गिरही जन्मल भलना
हाँ प्रणाम। महारानी गोर लागे छै। अब कहियो किया एलिए? सिपाही बड़ा हल्ला गुल्ला हो चला। देखो ना, अभी आया बधाई मांगने के लिए। बबरिया हम सब सुने चलिए महारानी। बउआ गुरबक छे। अरे जहाँ भले ने ता बधैया वाली ओने तेल ले अरे और महारानी बोलू हमारे कगरा कगरा मंगाइए, सत्संग भजन कीर्तन नाच ऑर्केस्ट्रा गाना बजाना सब के ले आइए। कहियो ने लाल ने करियो तो हम ही दोनों भाई छिए। नहीं हुआ महारानी अरे कहने लजाते से महारानी ओने तेज पमरिया। नहीं हुआ है, मुझे ताना मत मारो। जब होगा तो खुद जान जाओगे तुम लोग। नहीं हुआ? नहीं। अधो भी नहीं, अधो को नहीं हुआ। अरे हाय वाला थे, होने वाला है, होगा। कब होगा? नहीं। अरे हो गया है। ये बताओ कि तुम लोग यहाँ से वादा करके गया कि मैं वापस नहीं आऊंगा, फिर क्या आ गया तुम लोग? हल्ला के सुन लिए न महारानी, हमरा के मन पूजियो गदगद भए गेल। कहलिए महारानी के बउआ बोले हम चल रे। ये महाराज नहीं हुआ है। सिपाही जी महाराज। बताओ बनी, तुम लोग हल्ला कर रहे हो, कोलाहल हो रही है, ये कैसा खुशियां थी? महाराज महारानी के बउआ भले ना हुआ है? अच्छा हुआ है, कहो दिखाने के लिए। महारानी महाराज ले देखा दियो। चुप हो जाओ। रुको, महाराज कहे छे। क्या हुआ, क्या हुआ? बोलो। महाराज ले। हाँ चुप हो जाओ। अरे क्या हो कि ये जितने सिपाही भी हैं, ये भी तुम्हारा उपहास कर रहे हैं। क्या करतूत तुम करके दिखाई है, बताओ। महाराज हाँ सभी मुझे ताना मारते। ताना मार रहा है?